ये आप देखें कि खान साहब की अपनी आवाज है और कह रहे हैं कि हमने साइफर के साथ खेलना है। एक शख्स खुद ही एतराफ कर रहा है, अदालत कह रही है नहीं नहीं नहीं, आप तो मासूम है, आपने तो किया ही कुछ नहीं है। वो खुद कह रहा है मैं खेल रहा हूं साइफर के साथ, मगर अदालत ये बात मानने से कासिर है। अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्वीट्स की जाती हैं जिसमें गालियां दी जाती हैं, लोगों को हम समझते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं, लोग प्रेशर में भी आते हैं, हम ये देख रहे होते हैं और दबाव भी होता है सोशल मीडिया का। मैं एक साहब ने मुझे एक दफ़ा खुद कहा कि जी सोशल मीडिया की हम ट्वीटें देखते हैं और बड़ा इसका दबाव होता है। तो ये आपने खुद कहा कि साइफर के साथ खेलना है, तो तमाम जवाब भी मौजूद है, जस्टिफिकेशन भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को बैन करने का केस जो है वो मूव किया जाए। आगे आइए, आपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। ज़रा कासिम सूरी साहब, इसके स्टे ऑर्डर वाले कासिम सूरी साहब जो 4 साल स्टे ऑर्डर पे असेंबली में बैठे रहे, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रहे, वो कासिम सूरी साहब जिन्होंने असेंबली तोड़ी, तरह चला दें फुटेज प्लीज, आपके पास होगी। असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। आपने आइन की खिलाफ वर्जी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये तारीख की सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन होना चाहिए और तारीख का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है कि कल को जिसका दिल चाहेगा वो फॉरेन फंडिंग भी लेगा, जिसका दिल चाहेगा असेंबली भी तोड़ेगा, जिसका दिल चाहेगा वो दहशत गर्दों से भी मिलाप करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो IMF की डील को साबोटाज करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो अपनी फौज पर हमले भी करेगा। तो ये जो जुराइम की फहरिस्त है ये इतनी बड़ी है कि आप असेंबली तोड़ते हैं और आपको कोई नहीं पूछता और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इन तीनों अशखास के खिलाफ ये फैसला किया गया है कि हम प्रोसीडिंग्स चलाएंगे और काबीना से मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। अब मैं उस तरफ आता हूं कि हमारे जो मेहनत काश, हमारे जो मजदूर, हमारे जो बाहर रहने वाले तारकीन वतन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से बड़े मेहनती लोग हैं, वो रोजी रोटी कमा के इस मुल्क की रेमिटेंसेस में इजाफा करते हैं, इस मुल्क को टैक्स अदा करते हैं, इस मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं, मगर कुछ मखसूस लॉबियां वहां मौजूद हैं बैरून मुल्क जो ना सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चलाते हैं, वो बाकायदा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो वहां से फंडिंग ममनुआ सोर्सेज से लेते हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कैंपेनों में इन्वॉल्व होते हैं और ये इलीट ऑफ द इलीट है। जिस तरह मैंने बताया, अभी एक पीछे लंच या डिनर हुआ जिसमें ज़ैन कुरैशी साहब थे और वो एक इजरायली अरबपति वहां मौजूद था जो इजरायली आर्म्ड फोर्सेस की भी फंडिंग करता है। वो मैं अभी तस्वीर भी आपसे शेयर कर लेता हूं। तो ये मुझे बताए ना कि ये बाहर बैठ के क्या करते हैं। हमारे जो ब्लू कॉलर वाले, वाइट कॉलर वाले जो वहां पे जॉब्स करते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, जो मेहनत कश है, मजदूर हैं, जो बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सरों का ताज हैं, मगर मखसूस लॉबियां वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे और असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर फंडिंग लेते हैं ममनुआ सोर्सेज से, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं, पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करते हैं और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और देखिए, मैंने पहले कहा, हमने तहम्मुल का मुजाहरा करके देखा, बुर्दबारी का मुजाहरा करके देखा, हमने कहा दानिशमंदी से काम लिया जाए। इन तमाम चीज़ों को हमारी कमज़ोरी समझा गया बदकिस्मती से कि ये तो बड़े कमज़ोर हैं, इनको जेलों में डालो तो ये कहते हैं मिसाके मईशत कर लो हमारे साथ, इनकी माओ बहनों को जेलों में डालो तो ये कहते हैं कि कश्मीर पे हम बात करने को तैयार हैं, आओ बैठ के मिल के बात करते हैं। ये मुल्की सालमियत की बात करते हैं। पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कहाँ से उतरे।
तो इनको गाली दो, इनको चोर डाकू कहो, और अपने जब करतूत निकले तो फिर अरबों रुपए के तोशाखाना के तहाइफ हैं। अब चेयरमैन नैब को टारगेट कर रहे हैं, पूरी एक कैंपेन चलाई जा रही है, क्योंकि चेयरमैन नैब ने किसी बिजनेसमैन को टारगेट नहीं किया, उन्होंने किसी ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट किया इस मुल्क के अंदर। और अब सूरत हाल ये है कि अब प्रेशर डाल रहे हैं कि नैब जो है वो तोशाखाना के केसेस से पीछे हट जाए। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो मदर पिदर आजाद हैं, जिनको ना किसी मां का पता है ना बाप का पता है, और जो सिर्फ मनमानी पर उतरे हुए हैं कि हमने मुल्क को तबाह करना है, कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी यही समझते हैं कि खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, आपने ठीक कहा है। तो ये तमाम मामलात मैं आज आपके सामने रखना चाहता था कि हुकूमत ने ये 4 बड़े फैसले किए हैं, और इस हवाले से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये तमाम प्रोसेस पूरे किए जाएंगे, और इन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आइंदा कोई सियासी जमात हो, कोई फर्द हो, वो आइन तोड़ने का ना सोचे, वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग लेने का ना सोचे, वो दहशत गर्दों से मिलाप करके पाकिस्तान की फौज पर हमला करने का ना सोचे, वो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान की सलमियत को नुकसान पहुंचाने का ना सोचे, वो पाकिस्तान के दफाई इदारों पर हमले का ना सोचे, वो फॉरेन फंडिंग लेने का ना सोचे। ये तमाम मामलात, IMF की डील को साबोटाज करना, मुल्क को डिफॉल्ट करवाना, साइफर से खेलना, आपने ना कहा हो कि साइफर से खेलना है, हम अपना केस वापस ले लेते हैं। आपके अल्फाज हैं कि हमने खेलना है, आपने साइफर के साथ जो किया, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दी और पाकिस्तान का नुकसान किया सियासी फायदे के लिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर